हेलो एंड नमस्ते। केम छो माजेमा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इंग्लिश ग्रामर। और आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक होगा हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि हम लोग इससे पहले कवर कर चुके हैं एडवर्ब तक, क्रिया विशेषण तक। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है पुरुष वर्ग या फिर संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इसको भी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक सेंटेंस है और सेंटेंस बोल रहा है देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देखो एक बुक है, टेबल पे रखा हुआ है। देन देयर इज अनदर सेंटेंस विच सेज दैट आई एम राइटिंग विद अ पेन। तो जो मैं अभी ये लिख रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ पेन की मदद से। दिस इज द सेकेंड सेंटेंस, एक पेन है उसकी मदद से मैं लिख रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस, ही इज गोइंग टू वॉच अ मूवी। वह जा रहा है क्या करने? देखने। क्या? मूवी। ही इज गोइंग टू वॉच अ मूवी। अब इन सब में कॉमन चीज क्या आपको लग रहा है? कॉमन क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी कुछ रिलेशन शो कर रहा है अपने पहले और अपने बाद वाले नॉन या फिर प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, नॉन या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। फर्स्ट केस में ये बुक है और यहाँ पे टेबल है। इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, जोड़ रहा है कि एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टच कर रहा है ऑन द टेबल। क्या बोल रहा है? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो ये बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन। बुक क्या है? एक नॉन। टेबल क्या है? एक नॉन। दोनों नॉन के बीच में ये रिलेशन बता रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन। सेम, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। वर्ब, लिखना क्या हुआ? वर्ब। मैं लिख रहा हूँ किससे? विद द पेन, पेन की मदद से। पेन क्या है? नॉन। तो यहाँ पे लिखना और पेन के बीच में यहाँ पे संबंध बता रहा है कौन? विद। तो यहाँ पे विद क्या हो जाएगा? विद इज नथिंग बट प्रीपोजिशन। थर्ड केस में ही इज गोइंग टू वॉच अ मूवी, वह कहाँ जा रहा है? मूवी देखने। तो यहाँ पे जो टू है, दिस इज नथिंग बट प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन कर क्या रहा है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। आगे और पीछे दोनों को जोड़ रहा है ना? बुक, टेबल, सेपरेट एंटिटी, दोनों के बीच में रिलेशन को जोड़ा। तो काइंड ऑफ ग्लू है ना, जो कि नॉन या फिर प्रोनाउंस को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ पे नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब को रिलेट कर सकता है। जैसे क्या मुझे जोड़ा किससे? पेन से। मैं क्या कर रहा था? लिख रहा था। किससे लिख रहा था? पेन से लिख रहा था। क्या लिख रहा था ये नहीं मुझे मालूम, क्या लिख रहा था ये नहीं आइडिया। अगर मैं क्या लिख रहा होता ये जवाब मिलता तो वो क्या होता? एडवर्ब हो जाता, वर्ब का विशेषता बताता। कैसे लिख रहा था? अगर ये होता आई एम राइटिंग फास्ट विथ अ पेन, तो ये जो फास्ट होता वो क्या हो जाता? एडवर्ब। तो ये वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं पेन का यूज कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ यहाँ पे? एक नॉन है ना। आई यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए यूज हुआ है प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ मी। यहाँ पे क्या है? आई मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या है? एक प्रोनाउन और दूसरा नॉन, इनके बीच में रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ पे भी प्रोनाउन और यहाँ पे ये मूवी देखने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? देखने जा रहा है। क्या देखने जा रहा है? मूवी देखने जा रहा है। इन दोनों के बीच में रिलेशन जोड़ रहा है कौन? टू। ओके। सो प्रोनाउन का फॉर्मल डिफिनीशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अब प्रोनाउन, सॉरी नॉट प्रोनाउन, माय फॉल्ट। प्रोनाउन हम लोग बहुत पहले कवर कर चुके हैं, नॉन के जस्ट बाद हमने प्रोनाउन कवर किया था। अभी हम लोग प्रीपोजिशन कर रहे हैं। सो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सो अगर आप सिंपल से शब्द में समझना चाहते हो तो सिंपली यही समझो कि ये रिश्ता जोड़ने वाला शब्द होगा। एक नॉन को दूसरे नॉन के साथ जो जोड़ता हुआ एक रिश्ता वाला शब्द होगा, वही आपका प्रीपोजिशन होगा। अब यहाँ पे ये नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जिसको ये जोड़ रहा होगा। ये खुद में नॉन प्रोनाउन नहीं होगा, जिसको ये जोड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। ये नॉन्स या फिर प्रोनाउंस को जोड़ेगा। और कभी कभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बिफोर अ नॉन और प्रोनाउन। जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीपोजिशन किसी नॉन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे एक प्रीपोजिशन के बाद कोई नॉन नहीं आता और फिर भी वो सही है सेंटेंस। उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब क्या कॉमन प्रीपोजिशन है सर? उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो। सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया, जितने भी पॉसिबल प्रीपोजिशन है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि अबाउट, के बारे में, किसी के बारे में बात हो रही है, या फिर
कभी कभी हम लोग नज़दीक होते हैं तो उस सेंस में भी अबाउट का यूज किया जाता है, के नज़दीक, आई एम अबाउट टू रीच, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट सोहन, तो यहाँ पे अबाउट फर्स्ट केस में आई अबाउट टू रीच, इसमें मैंने क्या बोला कि मैं लगभग पहुँचने वाला हूँ, लगभग का केस हुआ, अबाउट मतलब लगभग। सेकेंड केस में आई एम टॉकिंग अबाउट सोहन, तो यहाँ पे मैं सोहन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन दोनों केसेस में ये एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अबव के ऊपर, इसका भी यूज प्रीपोजिशन की तरह होता है। अक्रॉस आर पार, गोइंग अक्रॉस अ रिवर, राइट। आफ्टर के बाद, आई विल कम आफ्टर यू, तो मुझे और आपको जोड़ रहा है कौन, आफ्टर, आपके बाद मैं आऊँगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट का कहीं कहीं पे यूज होता है, एक खिलाफ वाला, आई एम टॉकिंग अगेंस्ट यू, मुझे और आपको जोड़ रहा है, मैं आपके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है कि कभी कभी किसी चीज़ पे अड़ना समझते हो, किसी चीज़ पे लद जाना, टग के खड़ा होना, तो कभी होता है ना, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, तो मतलब उस पर अड़ के, उस पर लद के खड़े होना। देसी भाषा में क्या बोलोगे, लद के, मतलब होता है ना, कभी कभी देखो कहीं खड़े हो, वेट कर रहे हो, तो बहुत देर हो गया, बैठने का कोई जगह नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, दीवार की मदद से वैसे उसी पे थोड़ा सा कहते हैं, चलो थोड़ा सा वेट दीवार पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, थोड़ा लद जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो ये अगेंस्ट क्या होगा, प्रीपोजिशन। अलोंग साथ में, अलोंग साइड साथ साथ, एमिस्ट अमंग, अराउंड, एट, बिहाइंड, विलो, विनीथ, बेसाइड, बिसाइड्स, दोनों अलग अलग है ना। ये बिसाइड मतलब होता है के बगल, और ये बिसाइड्स जब हो गया मतलब कि मेरे पास पहले से कुछ सामान था, उसके अलावा एडिशनली कुछ और दे दिया गया, एडिशनली कुछ दे दिया गया, जैसे कि राम ब्रॉट स्नैक्स बिसाइड्स द कोक इन द पार्टी, मतलब जो राम है उसने पार्टी में स्नैक्स के अलावा, स्नैक्स के अलावा मतलब क्या बोल रहे हैं, ये भी था, स्नैक्स तो था ही, इसके साथ साथ स्नैक्स के अलावा कोक भी लाया, तो बिसाइड्स मतलब एडिशनल चीज़ों को बताएगा। बिटवीन, इसका मतलब भी होता है बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है बीच में, किसी के बीच बात कर रही है। अमंग का मतलब भी बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, बिटवीन का मतलब भी बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। अमंग का यूज कब होगा, जब दो से अधिक लोग होंगे, जब केवल दो लोग होंगे तो फिर हम लोग बिटवीन यूज करते हैं, जैसे कि लेट्स से डिस्ट्रीब्यूट द पेन बिटवीन राम एंड श्याम, सो लेट्स से डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स, कहीं पे प्राइज हुआ, वहाँ पे बहुत सारे पेन्स थे और हम लोग इन पेन्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स इक्वली, बराबर बराबर, इक्वली बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में इक्वली पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, है ना, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो बिटवीन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बिटवीन केवल दो लोगों के बीच में यूज हुआ। अब यहीं पे राम श्याम के अलावा एक और मोहन हो जाता, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स इक्वली अमंग राम श्याम एंड मोहन। तो दो से अधिक लोगों को अगर मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना उनके बीच में, तो हम लोग अमंग का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज केवल और केवल दो लोगों के बीच में। तो ऐसे ध्यान रखो, दो है तो बिटवीन, इन दोनों के बीच बिटवीन, दो से अधिक हो गए हैं और इनके बीच हमें बंटवारा करना है, तो इस सेंस में, इस केस में हम क्या करेंगे, अमंग का यूज, अमंग। ओके, देन बाकी के भी प्रीपोजिशंस हैं, बियॉन्ड, वाई, कंसर्निंग, डॉन, ड्यूरिंग, फॉर मने के लिए, फ्रॉम मने से, इन मतलब इन। अब ये इन जो है ना, इनका प्रयोग भी अलग अलग तरीके से होता है ना, इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से होगा। इनसाइड, इनटू, नियर, ऑफ, ओ एफ ऑफ, इसका मतलब अलग होता है। जैसे कट ऑफ, अलग कर देना, जहाँ सेपरेशन का भाव आएगा, जहाँ पे सेपरेशन का भाव आएगा वहाँ पे ओ एफ का यूज होता है। कट ऑफ, काट देना, है ना, कट के साथ ऑफ आता है हमेशा, ओ एफ। तो ये जो इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस आप देख रहे हो बालक, इनका उपयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंस में किया जाता है, और इन सबको एड्रेस करने के लिए एक और सेपरेट वीडियो चाहिए, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और पहले समझेंगे, इन सबको एक बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग हर एक प्रीपोजिशन कब, कहाँ और कैसे यूज होता है
एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग वहाँ पे डील करेंगे। अभी के लिए समझिए कि ये सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं दो नॉन्स प्रोनाउंस को आपस में रिलेट करने के लिए। नोट नंबर 1, जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रीपोजिशंस होता है वो ऑफन नॉन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। ऑफन मतलब प्रायः। सो प्रीपोजिशन प्रायः नॉन प्रोनाउन या फिर नॉन के इक्विवेलेंट कोई सब चीज़ें हैं वहाँ पे उसके पहले आता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिनमें इनका प्रयोग सेंटेंस या फिर क्लॉज के लास्ट में होता है या फिर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनमें देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसे देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसे देख रहे हो। कोई इंसान दिख गया जो इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, शायद किसी के ढूंढ रहा होगा, तुम कहाँ देख रहे हो, एक टक देखे जा रहा है कहीं पे, एक टक देखे जा रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो वहाँ। तो यहाँ पे देखो एट सबसे लास्ट में यूज हुआ है। सेकेंड में देखो हु इज सी वीपिंग फॉर, वो किसके लिए रो रही है, हु इज सी वीपिंग फॉर, वो किसके लिए रो रही है। थर्ड एग्जाम्पल, आई नो द हाउस सी लिव्स इन, मुझे पता है वह घर जिसमें वो रहती है, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। सिंपली ऐसे समझो, है ना, सेंस वही बना रहा है लेकिन अलग है सेंटेंस। आई नो द हाउस सी लिव्स इन, मुझे पता है वह घर जिसमें वो रहती है। आई नीड समथिंग टू राइट विद, मुझे कुछ चाहिए जिससे मैं लिख पाऊँ, हाथ से थोड़े लिख लेंगे ऐसे ही, कुछ तो ना, पेन पेंसिल कुछ तो दो। लास्ट एग्जाम्पल, सी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट, उसे पसंद है, निहारता है कोई तो उसे पसंद है ये चीज़, ओके, वो पसंद करती है इस चीज़ को। आखिर इतना सजना सवरना किस काम का, है ना, कोई देखे ना तो देखो यहाँ पे देख, ये जो एट हो गया, फोर हो गया, इन हो गया, विथ हो गया एंड एट हो गया, ये सब के सब क्या है बालक, प्रीपोजिशंस है, बट ये लास्ट में यूज हुआ। इसके बाद देखो कोई नॉन या फिर प्रोनाउन या इसका कोई इक्विवेलेंट शब्द नहीं आया, फिर भी ये सही है सेंटेंस, ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो नोट है वो ये है कि देखो जो वर्ड है इसके हिसाब से अगर सेंटेंस में अलग अलग जगह पे यूज हुआ हो तो हम लोग इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं। जैसे हमने देखा था कि व्हेन, व्हाट, व्हिच, इन सब को अलग अलग अगर लोकेशन से अलग अलग तरीके से अगर यूज किया जाए तो कभी ये हमें प्रोनाउन की तरह दिखता है, कभी ये एडवर्ब की तरह भी काम कर जाता है। देखा था हमने ना पहले वीडियोस में, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट लास्ट में आ जाएगा सजेशन या फिर आई बटन जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे आप जाकर के क्लिक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हो, राइट। अब देखो कैसे अलग अलग तरीके से ये प्रयोग में आते हैं, ये ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि सेंटेंस में अगर ये अलग लोकेशन पे यूज हुआ है, जैसे नॉन वगैरह के पहले अगर ये यूज नहीं हुआ है तो फिर ये प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, वह कहाँ है, रूम में, वह कहाँ है, रूम में, तो ये प्रोनाउन हुआ, है ना, ही प्रोनाउन, रूम क्या है, नॉन, और इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि रूम में स्थिर है, रुका हुआ है, स्थिरता का बोध करा रहा है, यहाँ पे स्टेशनरी का बोध करा रहा है कि वो अंदर है, अंदर है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। क्या है ये, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट में कम इन, कम इन, अंदर आओ, कम इन, ध्यान रखना, कम क्या है, वर्ब, आना, कहाँ आओ, इन, भीतर, अंदर आ जाओ, तो ये बता रहा है क्रिया का विशेषता। बताओ क्या होगा, ये क्रिया का विशेषता बता रहा है ना, आओ, कहाँ, अंदर, तो यहाँ पे ये तो वर्ब को रिलेट कर रहा है, ये तो कोई नॉन वगैरह को, दो नॉन को आपस में रिलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एग्जैक्टली ये क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा ये है एडवर्ब, एडवर्ब, लेकिन देखो है दोनों एक ही, इन, लेकिन इस केस में ये प्रीपोजिशन हो गया, इस केस में क्या हो गया, एडवर्ब। इसीलिए सेंटेंस में इसका क्या पोजीशन है उसके आधार पे ये डिसाइड होगा कि ये प्रीपोजिशन है या फिर कुछ और। इस केस में ये एडवर्ब है। नेक्स्ट में देखो, इन तीन में देखोगे तो बिफोर है सब में। फर्स्ट केस में देखो, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। क्या नहीं देखा, ऐसा, कब, कब, तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये बिफोर जो यहाँ पे है ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिख रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यस और नो, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैंने ऐसा नहीं देखा,
कब नहीं देखा, पहले। तो ये क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब। नेक्स्ट में he stood before the gate, he stood before the gate। तो यहाँ पे ये जो इंसान है वह और गेट, इसके बीच में रिलेशन बता रहा है कि वो जस्ट गेट के पहले खड़ा था या गेट के बगल में। जस्ट बिफोर द गेट, बिफोर मतलब के पहले भी यूज होता है कभी कभी, के बाद नहीं, बिफोर मतलब गेट के बाद नहीं, जस्ट गेट के पास सामने खड़ा था। सो यहाँ पे ये बिफोर क्या हो जाएगा इस केस में बालक, ये है प्रीपोजिशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रिपरेशन मत समझना, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे जब बिफोर को देखोगे तो ये बेसिकली ये फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को जोड़ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को जोड़ रहा है, ना कि दो नॉन्स को, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर दो सेंटेंस को अगर ये जोड़ेगा तो इस वर्ड को बालक हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये है कंजंक्शन, कंजंक्शन। ओके, तो देखो बिफोर यहाँ पे एडवर्ब हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ पे कंजंक्शन। अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। बोलो क्या होगा, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। हम लोग के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ओके, तो देखो यहाँ पे depending upon the position of these sentences in not sentences, words, depending upon the position of these words in a sentence, it can be a preposition or other parts of speech। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है कि इनके पोजीशन के आधार पे ये कभी प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं या फिर कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, और इस केस में ये कंजंक्शन, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखो कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा हमेशा ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लेते हैं, जैसे अकाउंट हमेशा लेता है प्रीपोजिशन फॉर, एग्री विथ भी ले सकता है, एग्री ऑन भी ले सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एग्री विथ देखोगे। एग्री ऑन स्पेशल केसेस हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। एंग्री एट होगा, एंग्री ऑन नहीं। मैं गुस्सा हूँ तुम पे, लेकिन एंग्री ऑन यू नहीं मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, आई एम एंग्री एट यू, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, ऑन नहीं, एट। एंग्री विथ भी हो सकता है लेकिन ऑन नहीं, एंग्री विथ। ये भी स्पेशल केसेस है कि कब एंग्री विथ होगा, कब एंग्री एट होगा। अप्लाई फॉर, जैसे किसी नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई करते हो, तो क्या बोलते हो, अप्लाई फॉर, आई एम अप्लाइंग फॉर। आर्ग्यू अबाउट, आर्ग्यू अबाउट, कंपेयर्ड टू या फिर कंपेयर्ड विथ भी होता है, कंपेयर विथ या कंपेयर टू। कन्फर्म टू, कन्फर्म टू लेता है, कंसिस्ट ऑफ लेता है हमेशा, कन्वीनियंट फॉर लेता है, करस्पॉन्ड विथ लेता है, डिफर क्या लेता है, फ्रॉम। डिफर मतलब अंतर होना, तो एक दूसरे से होगा, एक दूसरे से कुछ अंतर होगा। आइडेंटिकल हमेशा लेता है टू, आइडेंटिकल हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। इंटरेस्टेड इन लेता है, क्योंकि आप किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे होगे, इंटरेस्टेड इन। स्पीक टू या फिर स्पीक विथ। इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हैं वर्ब के जो स्पेशल प्रीपोजिशंस लेते हैं, इनके लिए स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला, ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनका इंडिविजुअल हमें सेंटेंसेस देखना होगा कि कब कैसे और कहाँ यूज किया जाता है इन प्रीपोजिशंस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पे प्रीपोजिशंस मान के चलिए पूछा जाएगा ही। ओके, सो इस पे एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा जिसमें इन सभी प्रीपोजिशंस को और इसके साथ साथ और भी एग्जांपल्स हैं, स्पेशल केसेस है, एडवांस केसेस है, उन सबको एक वीडियो में कवर किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ आप एक बार फिर से अच्छे से नोट्स बना करके एक बार गो थ्रू करो आपके लिए, क्योंकि नोट्स आप पढ़ोगे तो उससे मेरा फ़ायदा नहीं बल्कि आपका फ़ायदा होगा, और अगर आपका फ़ायदा हो रहा है इसका मतलब आप बाकी लोगों तक पहुंचाओगे,
राइट। सो आज के लिए इतना ही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और जैसा कि मैंने बोला है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।